फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बार नीट का एग्जामिनेशन दिए थे, तो क्या उनका पेपर और क्या डिफिकल्ट था, इन सारे चीज को जो है हम आज डिटेल में देखेंगे। आज हमारे बीच जो है मौजूद है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार साहू है। तो आप जो है आप दिए थे नीट का पेपर या फिर? मेरा मित्र दिया था, एक मेरा बड़े भैया दिया थे नेट का पेपर। तो बेसिकली जो है इस बार का नीट पेपर डिफिकल्ट आया। तो आप क्या देखते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरा एक मित्र था, एक मेरा बड़े भैया है, नीट के पेपर दिए थे, तो वो बोल रहे थे कि नीट के पेपर इस साल और साल का तुलना में इस साल बहुत हार्ड क्वेश्चन था। जो कि मेरा भाई बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, मेरा बड़े भैया बहुत ज्यादा पढ़ाई किए थे। वो बोल रहे थे कि हम इतना मेहनत किए लेकिन क्वेश्चन जो लेवल का आना चाहिए वो लेवल का क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, क्योंकि एनटीए जो है हमेशा बोलता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो आपके जो भाई या ब्रदर एग्जामिनेशन दिए थे वो तो खूब मेहनत कर रहे होंगे। लगभग कितना घंटा पढ़ाई करते थे? वो तो मेरा बड़े भैया थे, वो बोल रहे थे कि हम 8 से 9 घंटा पढ़ाई करते हैं। और बेसिकली उनका टाइम टेबल भी बना हुआ था। वो टाइम टेबल बोलते थे कि कभी हम 6 घंटा भी पढ़ते थे, 8 घंटा भी पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाकर पूरा समय। मतलब लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट, और वो तो हाँ शायद हाँ फी वगैरह भी दिए होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एलएन, ये सब में। हाँ हाँ, दिए थे हाँ, बोल तो रहे वही थे। तो अब जो है उनका मार्क्स किस आसपास एक्सपेक्टेशन देख रहे होंगे आप लोग? वो तो बोल रहे थे कि नहीं सो ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ नंबर की वजह से हम चूक जाएंगे। वो आके अच्छा, मिलाए थे तो बोल रहे कुछ नंबर की वजह से हम चूक सकते हैं, कुछ ऐसा चूक बोल रहे सकते थे। हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि अगर इस टाइप का पेपर सेट होता है तो मतलब पहले प्री डिस्क्राइब हो जाना चाहिए कि इस टाइप का मतलब डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है? देखिए, गवर्नमेंट को तो बोलना चाहिए कि एनसीईआरटी बेस पे लेते हैं, हाँ, वही बेस पे क्वेश्चन सेट करना चाहिए। वो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट का मानसिकता प्रभाव पड़े। हाँ, जो कि स्टूडेंट को भी स्टूडेंट तो अपना पूरा 100% फोकस देते हैं, इसमें गवर्नमेंट को 100% फोकस देना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को इसमें तो पूरा योगदान देना चाहिए कि कैसे पेपर को, काहे कि प्रीवियस ईयर देख के ही बच्चा जो है आजकल तैयारी करता है। हाँ, प्रीवियस ये ईयर आप भी देखकर। मानते होंगे? हाँ हाँ। आपका जो भाई ब्रदर जो होंगे वो आप प्रीवियस ईयर ही देख रहे होंगे कि हमेशा सॉल्व करते थे, तो वो क्या मतलब बच्चे को क्या अभी अनुभव हो रहा होगा कि देखिए, बेसिकली तो हर एक एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर ही मायने रखता है। जो कि प्रीवियस ईयर में दिखाया गया कि एनसीईआरटी बेस पे वहां दिया गया था, हाँ, बस एनसीईआरटी बेस पे नहीं आया। हम भी क्वेश्चन को देखे थे तो एनसीईआरटी बेस पे नहीं आया था हाँ। क्वेश्चन। आया था ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो था ना हाई लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस मतलब हाई हाई लेवल लेवल का का था। था, जो नहीं लग रहा था कि एनसीईआरटी बेस पे है तो अब क्वेश्चन। तो शायद नीट का एग्जाम हो गया, तो अब फ्यूचर उस लड़के का क्या होना चाहिए? मतलब क्या उसके फर्दर जो एग्रीकल्चर, फिर फार्मेसी, इसके ऊपर तैयारी करेंगे या फिर वो फिर से ड्रॉप आउट लेकर के इसका तैयारी करेंगे? बोले थे कि डी फार्मा का तैयारी करेंगे, हम्म, मेरे बड़े भैया बोले डी फार्मा की तैयारी करेंगे, या फिर एग्रीकल्चर वगैरह? एग्रीकल्चर में जाएंगे, इस टाइप से ही बोल रहे थे। मतलब उसके बाद भी आपका जो है स्कोप बनता है, आप उसके बाद भी कुछ ना कुछ तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, वेटनरी हो गया, बीडीएस हो गया। इन सारे तमाम जो एजुकेशनल आती है उसमें जो है आप तैयारी कर सकते हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी स्कोप बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर फील्ड, भारत एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, जो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप वेटनरी कर सकते हैं। आई होप जो है आप इस सज्जन से अनुभव लगा सकते हैं कि पेपर कितना डिफिकल्ट था। तो आप अगले बार जो है प्रीवियस क्वेश्चंस कैसा आना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? हम अगले बार बोलना चाहेंगे कि जो कि हर एक साल जो होती थी एग्जाम, हम्म। उसी बेस पे होना चाहिए एग्जाम। जो कि स्टूडेंट उस बेस पे तैयारी कर सके, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रहती है वही क्वेश्चन, मतलब वही वही बेस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे ही रहे, बाहर से क्वेश्चन ना दे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रील ट्रेंड किया था जहाँ पे बच्चियां रो रही थी कि नीट का एग्जामिनेशन दे के जब निकली तो वो रो रही थी। तो वो आप क्या बोलना चाहेंगे उन देखिए, बच्चों को? 100% समय देने के बाद में भी नहीं हो पाता है तो उसको क्या बोल सके। हाँ, ये गवर्नमेंट का ये रूल है, तो ये तो बच्चे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ, ये तो सरकार ही चेंज कर सकते हैं ये रूल को। हम्म, तो इसके लिए हम लोग को भी आवाज उठाने का जरूरत है। मतलब ये नहीं, नीट के एग्जाम नहीं, ये हर एक एग्जाम का बात किया जाए, इसमें भी देखा जाता है तो वही बात है। हम्म, हम लोग इस पर इस विषय पे लेकर हम लोग को सवाल उठाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए सवाल। बट स्टूडेंट तो स्टूडेंट लाइफ ही होता है, हाँ, सोचता है पढ़ लिख के कुछ हम बन जाए, डॉक्टर बन जाए। आने वाला देश का भविष्य वही होते हैं, डॉक्टर ही। डॉक्टर ही होते डॉक्टर ही हैं। होते तो हैं। पिछले बार जो लीक कर गया था तो उसमें भी तो बहुत सारा अफवाह उड़ा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, पेपर लीक मामला तो ऐसे तो चलते रहता है, बट पेपर लीक मामला ऐसे नहीं होना चाहिए।
पेपर लीक मामला बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसको सरकार को एक टीम बनाना चाहिए पेपर लीक के मामले में। ये एग्जाम नीट के एग्जाम नहीं बोल रहे हैं, और भी एग्जाम को लेकर बोल रहे हैं। एक पेपर लीक के लिए एक टीम बनाना चाहिए सरकार को, जो कि हर एक ओनली फॉर भारत में एग्जाम के लिए ही कंडक्ट करवाए, जिससे ये हो कि पेपर लीक ना हो। और जो पेपर लीक करवाती है उसे कड़ी से कड़ी सजा सरकार के द्वारा दिया जाए, या दे भी रहे हैं। सुनने महाराज जो पेपर लीक करवाए 1 करोड़ रुपया का उनके पर जुर्माना और 10 साल का जेल भी है। ये देखिए, हम पेपर पे देखे थे और ऑनलाइन रील्स में भी देखे थे। तो यहाँ पे आप देखे होंगे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके में सिचुएटेड है। तो एग्रीकल्चर में जो है बच्चे एग्रीकल्चर मतलब ये नहीं होता, नीट नहीं होने के बाद वेटनरी और एग्रीकल्चर करते हैं। तो आप एग्रीकल्चर के फील्ड में झारखंड में क्या स्कोप समझते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि झारखंड एक एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। आप यहाँ भी करियर बना सकते हैं, है ना, जो कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी इस पे लगे हुए हैं। तो आप लोग भी जो नीट की तैयारी जो करना बंद कर दिए हैं, वो चाह रहे हैं कि एज मेरा ज्यादा हो गया, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी एक एग्रीकल्चर बहुत अच्छा स्कोप है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। कीजिएगा तो आपका आने वाला भविष्य, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर कभी 1 ड्रॉप, कोई 2 ड्रॉप, कोई 3 4 5 ड्रॉप तक ले चुका है। तो उसका मेंटेलिटी क्या हो जाएगा, मतलब उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो क्या करना चाहिए? देखिए, एक पेपर आपका डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप क्या करने वाले हैं, है ना। आप इसके लिए आप बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर 4 बार आप 3 बार तैयारी कर चुके हैं, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर हो गया, वेटनरी हो गया, बीडीएस हो गया, ये सब भी कर सकते हैं बच्चे। कर सकते हैं। तो आप जो है अपने आप को टेंशन में ना दे। मैं इन बच्चों से वही अनुभव बोलना चाहूंगा कि वो बच्चे टेंशन ना ले। आप अदर फील्ड में भी जा सकते हैं। ये सज्जन से भी आप पूछ सकते हैं, ये भी जो है अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं, अपना अलग परस्यू कर रहे हैं। अगर इनका जो है एग्जामिनेशन, देखिए एक्चुअली हम बोले तो हम ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमको कुछ अलग फील्ड में जाना है, जो कि हम सोचे हैं ये मेरा फील्ड है। तो वही बात है कि आप अलग अलग तरह के जो है बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, अपार अपॉर्चुनिटी है देश में, है ना, बहुत ज्यादा है। बट इसमें यह है कि थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए कि हम 3-4 बार हम पेपर दे चुके हैं, नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें 100% तो दिए ना। अरे इतना बड़ा एग्जाम है तो कोई देता भी नहीं है। आप उसमें उतना बड़ा एग्जाम आप बैठ चुके हैं, तो अब ये गर्व की बात है। थोड़ा सा आप इसको भी सोचिएगा, एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाइए। हम ये सजेस्ट करते हैं, कि मेरा दोस्त कोई मित्र है जो कि ये कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में हमको पता है। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो आइए चलते हैं, एक और स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि नीट का पेपर जो है सही में डिफिकल्ट था या फिर क्या था। तो इनका पूरा क्लैरिटी है जो आपको मिल पाए। तो आप अपने इंट्रोड्यूस कराइए बच्चों से कि आप जो है आपका नाम, तो आपको बच्चे जान पाए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार साहू। अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से, जैसे कि 2016 और 2021 सबसे टफेस्ट माना जाता था नीट का पेपर में, उससे भी टफेस्ट इस बार दिया 2025 में, काफी टफेस्ट है। फिजिक्स का तो बोलना ही नहीं है। मेरा एक दोस्त दिया है, वो बता रहा था कि भाई हम पर डे खाते पीते भी नहीं थे, वगैरह घूमते फिरते भी नहीं थे, पर डे हम 14-15 घंटा पढ़ के जाते थे। पर इस बार मेरा उसको मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण, मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण। तो आप नीट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगले बार जो है इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे प्रीवियस में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली पूछना चाहिए? एनटीए को तो ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, उसको पूरा ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, स्टूडेंट का क्या डिमांड है, उस पर भी ज्यादा काम करना चाहिए। और उसका जो जैसे कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन वगैरह, उसे तो इस बार कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो देते हैं उसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए, हाँ, मद्देनजर रखते हुए एकदम गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा उम्र के लड़के या बच्चे हम लोग भी होते नहीं, तो उसमें काफी मानसिक संतुलन, फैमिली प्रेशर वगैरह काफी होता है, नहीं होता है तो इसमें बहुत बच्चे तो 10th देते हैं, उसके बाद एलएन कोटा यहाँ पे जो है आपका आकाश चले जाते हैं। तो 2 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद 11th-12th पढ़ने के बाद जो है फिर एग्जामिनेशन देते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो घर से 2 साल बाहर रह रहे हैं, वो कड़ी मेहनत करने के बाद नहीं होता है, तो उनको कैसा फील होता होगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से या फिर आम लोगों से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि उस पर एक विशेष ध्यान दे, विशेष कमेटी बनाया जाए और उस पर अच्छा से ध्यान दिया जाए। काफी बाहर गांव दूर दराज से जो बच्चे आते हैं एक शहर में, सिटी में, वो तैयारी करते हैं, तो कई साल तक, कई महीनों तक अपना घर तक भी नहीं जाते हैं। वो लोग इस तरह तैयारी करते हैं, और एनटीए ऐसा करता है या गवर्नमेंट ऐसा करती है, तो उस पर से विशेष कड़ी से कड़ी ध्यान दिया जाए। और उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि जो आप कड़ी मेहनत किए, अपना ईमानदारी से पूरा जो तन मन धन लगाए,
तो अगर नहीं हो पाता है तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं हो पाता तो भारत जैसा देश है, एक बहुत ही बड़ा देश है, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारा कुछ भी फ्यूचर स्किल्स स्कोप है। अभी हाँ, सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल्स में चल रहा है, तो उस पे काम करना चाहिए। तो मतलब इस तरह का बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी बनता है कि आप जो है फर्दर अपना करियर कुछ अलग फील्ड में बना सकते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, डी फार्मा वगैरह कुछ भी कर सकते हैं हाँ, ऐसा कोई पैरामेडिकल हो गया, वेटनरी हो गया, बीडीएस हो गया, तरह तरह के नर्स। आई होप जो है आप इनके बारे में जान के और ये जो आपको बताए उसके फील्ड में जो है आप अपना काम करेंगे और अपना तैयारी जारी रखते हुए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करें और जो आगे परस्यू करना चाहते हैं अलग फील्ड में, वो अलग फील्ड की आप प्रिपरेशन करके वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और आप देख सकते थे कि कैसे जो है ये अनुभव आपको प्राप्त हुआ ऐसे बड़े बड़े लोग का। और जो है आप इसी तरह का तैयारी जारी रखिए। आई होप अगले बार जो है पेपर आसान हो। ठीक है, एनटीए उस बेस पे बनाए, एनसीईआरटी बेस्ड पे बनाए। धन्यवाद।